कि ये जो सारे चुनाव अभी नतीजे आएंगे 3 तारीख को, विश्वास है हमें निश्चित तौर से हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, भोपाल में लेंगे, रायपुर में लेंगे और हम उम्मीद करते हैं जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री। कि भाई ये हिमाचल से लेकर और ये चुनाव चल रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर अभी हरियाणा में दिखाना बाकी है। 75 साल में देश में महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना बीजेपी की मौजूदा सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं बढ़ा हिंदुस्तान में जितना इनकी सरकार। 75 साल में बड़े उद्योगपति, कुछ चहेते उद्योगपति समूहों का इतना बड़े स्तर पे कर्ज माफी नहीं हुई जितना इनकी सरकार में। और 75 साल में मैं समझता हूं कि अहंकार भी इतना नहीं हुआ किसी सरकार को, इतना अहंकार। और अहंकार का मैं हरियाणा से लफ्ज जोड़ूंगा। हरियाणा प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जय जवान जय किसान के नारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, उसकी गूंज सुनाई देती थी तो यहाँ इस इलाके में सुनाई दी। और हम उसके आगे जोड़ते थे जय जवान जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान, जय नौजवान। ये हम नारा हरियाणा के अंदर सुनते थे। मगर अब क्या हुआ, ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निवीर योजना ले आए, फौज में पक्की भर्ती होती थी कि अकेले हरियाणा से 5,500 हर साल पक्की भर्ती होके जाते थे। अब केवल 900, वो भी अग्निवीर, जिसमें से 200 पक्के भर्ती के लिए रखे जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के वापिस आ जाएंगे। और 1/3 जो अग्निवीर लिए गए हरियाणा से पिछले साल, वो ट्रेनिंग के बीच में वापिस आ गए क्योंकि निराश है, 4 साल के बाद बिना पेंशन घर आ जाएंगे वापस। जय किसान बोलते थे, 750 किसानों की जान चली गई, जान कुर्बान हो गई किसान आंदोलन में। 1.5 साल तक दिल्ली के चारों तरफ देश का किसान बैठा रहा, किसी के घर में कोई बूढ़ा बाप गया, किसी का बेटा गया, चिताएं जली। मैं पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य हूँ। शायद मेरी आयु में इतना अवसर देश में किसी और को इतना सौभाग्य नहीं मिला हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी था कि मैं ऐसे समय में, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसी पंचायत में खड़े होकर जब बोलता था कि किसान की बात मानो, तो कहते थे नहीं मानेंगे। मैं बोलता था कि इनकी बात नहीं तो इनके कम से कम इनको किसान मानो, इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कोई कह दे कि किसी के जो ये जो धर्मों से जो शव वापस जा रहे हैं हरियाणा पंजाब के घरों में हर रोज, तो कि नहीं, सहानुभूति के 2 शब्द 1.5 साल तक सत्तारूढ़ दल के किसी मंत्री सांसद के मुख से हमने नहीं सुना। कहते, किसी ने कहा खड़े होकर वहां पे कि देशद्रोही हैं, और मैंने वही जवाब दिया। मैंने कहा जिनको देशद्रोही बता रहे हो ये वही लोग हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। लेकिन जय किसान नहीं। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ऐसी स्थिति आ गई बेरोजगारी का, हरियाणा आलम ऐसा आ गया कि आज कोई डिप्रेशन का शिकार, कोई नशे की तरफ। हरियाणा में ड्रग ओवरडोज से सबसे ज्यादा डेथ्स पंजाब से भी ज्यादा इस साल हरियाणा में हुई। कहीं नशे की बात आ गई, कहीं डिप्रेशन की बात आ गई, कहीं अपना घर बार बेचकर सीधे रास्ते या टेढ़े रास्ते कैसे भी विदेश में जाओ, ऐसी स्थिति आ गई। आप देख रहे हैं यहाँ तो कम, अभी हरियाणा से कम आए, मगर बहुत बच्चे यहाँ भी आए हुए हैं, सभा में भी आए हुए हैं लॉस एंजलिस में, और उस इलाके में तो इतनी बड़ी संख्या में। कहीं कोई हरियाणा वो धरती जहाँ बेटी की, बहन की इज्जत के लिए, न्याय के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। ये वो देश है जिसमें अपनी दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी अपनी स्वयं की इज्जत मान के देश चला है। लेकिन जब वो बेटियां न्याय मांग रही थी, हरिद्वार तक चली गई थी अपना मेडल हरिद्वार गंगा में बहाने के लिए, तो किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री के मुंह से ये नहीं निकला कि आप अपना मेडल मत बहाएं, आपको न्याय मिलेगा देश के। और उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीट कर उन्हीं बहन बेटियों को, ये स्थिति तो जय पहलवान भी नहीं छोड़ा। बाबा साहब का संविधान जिसको सबको हक देता है, हर वर्ग को हक देता है, वो संविधान दे, और संविधान को तोड़ने में लगे हुए।
हर वर्ग को, खास तौर पे वंचित वर्गों को उनके अधिकारों से। तो ना जय किसान छोड़ा, ना जय जवान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा और ना जय पहलवान छोड़ा। तो अब इनको हरियाणा की सत्ता तो छोड़नी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी?